हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस शून्य से शिखर तक की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें टॉपर स्टॉक की हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, आज हमारे साथ जो सहायक आचार्य जुड़े हैं, वो काफी ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने मात्र 10 महीने की तैयारी के अंदर 9th रैंक, वो भी बात करें तो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा एग्जाम है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसके अंदर 9th रैंक हासिल किए। तो नो डाउट काफी ब्रिलियंट भी हैं और काफी यंग भी हैं। तो काफी ब्रिलियंट और यंग माइंड से हमें आज बात करने का मौका मिलेगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट रणनीति रहेगी, किस प्रकार हम कम समय के अंदर किसी बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो सारी हम आज के जो सेशन में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है अजेंद्र बहादुर सर, मोस्ट वेलकम राजेर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मुझे साथियों से रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू अजेंद्र बहादुर सर। वैसे क्या मेरे स्टूडेंट रहे शुरुआत से अजेंद्र, अब मेरे कलीग हो गए हैं। पता ही नहीं चला ये जर्नी है, टाइम है, वो कब निकल गया। बट काफी अच्छा लग रहा मुझे, बहुत खुशी है कि आपने बहुत ही कम समय के अंदर ये जो कारनामा कर दिखाया है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, जो हमारे साथी हैं जो आपको देख रहे हैं। तो थोड़ा सा परिचय, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो कहाँ से हुई? सर मैं बताऊं जैसे साथियों को, मैं पूगल बीकानेर का रहने वाला हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा पूगल से ही हुई है 10th तक, और 11th-12th मेरी बीकानेर से हुई है। और ग्रेजुएशन जो कि बैचलर ऑफ साइंस थी, वो मैंने गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर से ही की है। और ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने IIT JEM की तैयारी जो कि प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स बीकानेर से ही की थी, जो प्रदीप जी बादू द्वारा संचालित थी, साथ में मनोज जी राजेरा थे। और JEM की तैयारी इनके पास की थी, सर के पास ही। तो वहाँ से 37 रैंक के साथ मैंने IIT बॉम्बे ज्वाइन किया था, और IIT बॉम्बे से मेरी मई 2023 में ही MSc कंप्लीट हुई है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बता भी दिया है, 37 रैंक काफी बड़ा ये अचीवमेंट है, जो भी ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो बहुत ही कम समय के अंदर आपने एक जो अचीवमेंट हासिल किया, उसके तुरंत बाद जैसे आपकी MSc कंप्लीट हुई 2023 में, मई 2023 में, और जून 2023 में नोटिफिकेशन आ गया था। जी सर। अपन बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम लगभग मई 2024 के अंदर इसका एग्जाम हो गया था। तो लगभग अपन देखें मोटा मोटा तो ये लगभग 10 महीने का समय आपको मिला था। ग्रेजुएशन में आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट रहे, तो हम देखा हमने। जी बिल्कुल। और एक बात जो कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिखाई देने लग जाते हैं। तो 37 रैंक भी आपने हासिल करके IIT बॉम्बे में गए। उसके बाद आप 10 महीने के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में 9th रैंक हासिल की। तो एक जो हमारे कुछ साथी क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि सर बिगिनर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और मिनिमम कितना समय हमें चाहिए अगर हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि आपने ये बहुत कम समय के अंदर अचीवमेंट है वो हासिल कर लिया। जी सर, जैसे बात करूं बिगिनर की, तो मैं एकदम वैसे बात करूं तो बिगिनर ही था। तो मैं बता देता हूं कि मुझे लगता है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने बिल्कुल मुझे हेल्प की सिलेक्शन लेने में, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके और आपको ध्यान रहे कि हमें भ्रमित नहीं होना है। तो पहली चीज़ तो मैं बात करूंगा कि सर लिमिटेड कंटेंट था और प्रॉपर कंटेंट था कि यही पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। जैसे सिलेबस की बात करूं तो पूरा सिलेबस नौकार और JPH की बुक्स से ही था, पर आप किसी एक को फॉलो करिए। मतलब जो बुक्स आपके पास है या फिर जो आपके पास ग्रेजुएशन में थी, दोनों का कंटेंट लगभग सेम है, आप उसको फॉलो करिए। और नौकार के जो MCQs है प्रत्येक चैप्टर के बाद में, वो कर लीजिए, वो सफिशिएंट है। एग्जांपल्स वगैरह आप सारे करोगे, बाकी यदि आप JPH कर रहे हो तो नौकार के आप MCQs कर लीजिए। तो ये लिमिटेड कंटेंट की थ्योरी थी। और इसके साथ ही लिमिटेड कंटेंट के साथ ही आपका एक स्केड्यूल बना लीजिए कि मुझे इतना सिलेबस अब तक करना है, तो उसको डिवाइड कर लीजिए कि ऐसे ऐसे मुझे रोड मैप के थ्रू जाना है। और उसके साथ ही आपके पास टेस्ट सीरीज होना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज का क्या फायदा रहता है कि आपको एक तो ये रहता है कि आज टेस्ट है तो मुझे आज तक कंप्लीट करना ही है। उससे क्या है कि वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, और टेस्ट सीरीज देने के बाद में आपको पता चल जाता है कि टॉपिक में कहाँ कमियां हैं, कैसे उनमें सुधार करना है, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ
ये टॉपिक मैंने कर लिया है। और जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आप उसी माहौल में दें जैसे जिसमें आपको लगता है कि मैं एग्जाम हॉल के अंदर ही बैठा हूं। ऐसा न हो कि आप कहीं पर भी मतलब बिल्कुल ही ढीले मन से टेस्ट सीरीज दे रहे हो, फिर उस टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हेल्प नहीं करेंगे। टेस्ट देने के बाद में आप उसका एनालिसिस जरूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां से आपको अपनी कमियां पता चलेगी, उनको नोट डाउन कीजिए और फिर उनमें आप सुधार कीजिए। तो ये कुछ चीजें थी। एक तो लिमिटेड कंटेंट था, दूसरा था कि टेस्ट सीरीज थी, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये था कि हम कुछ साथ ही साथ में तैयारी कर रहे थे, तो मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस थी। प्रदीप जी बहादुर सर थे, मेरे साथ में सीताराम जी सर थे, उन्होंने तैयारी की थी, उनकी शायद 5वीं रैंक है। और मनोज जी सर का साथ में कॉन्टेक्ट ही था, उनका गाइडेंस साथ में चलता ही रहता था। और राजेंद्र जी साहू थे, दीपक जी टेलर सर थे, जिनका मैकेनिक्स में बहुत अच्छा योगदान रहा मेरे। और गाइडेंस तो सबकी साथ में रही थी सर। बिल्कुल सर, दोस्तों का भी काफी सहयोग रहता है, बिल्कुल सर, अपने गुरुजनों का भी सहयोग रहता है, तब जाकर के हम एक अच्छा रिजल्ट है वो अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल, एक तो इतना कम समय में मोस्टली मैं भी ये बताता हूँ बार बार साथियों को कि लिमिटेड कंटेंट रखिए और उस पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, तभी जाकर के बेटर रिजल्ट आएगा। दूसरा सर, एक चीज आपके पास समय कम होने के बावजूद आपके मन में मोटिवेशन कैसे आया, भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, या कभी आपके मन में और कुछ भी है कि मुझे ये करना है? सर जैसे ग्रेजुएशन में कर रहा था, तो ग्रेजुएशन में हो सकता है मेरे को भटकाव हो जाता, बट जैसे ही मैं टाइम इंस्टीट्यूट में एंटर किया था तो वहां से मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काफी इफेक्टिव था। कैसे था इफेक्टिव? वो ऐसे था कि वहां से मुझे अच्छी गाइडेंस मिल गई। तो प्रदीप जी और मनोज जी ने मुझे बता दिया कि तुझे इसी लाइन में एक बार रहना है, तुझे अपने आप इसका फायदा पता चल जाएगा। तो मैं कनेक्टेड था और मैंने बीएससी मेरी अच्छे से कर ली, उन बुक्स को मैंने अच्छे से पढ़ लिया, उनके साथ साथ अच्छी बुक्स भी पढ़ी थी और साथ में जेम की तैयारी कर ली थी। वहां से आईआईटी में एडमिशन हो गया, वहां से एमएससी अच्छी हो गई, तो मैथमेटिक्स में एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो मुझे मिल गई। तो उसी के साथ उसके बाद में मोटिवेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन एमएससी के साथ ही इस वैकेंसी का डिस्कशन हो रहा था। और पहले जैसे मनोज जी सिलेक्टेड हुए 2020 की वैकेंसी में, तो प्रदीप जी और मनोज जी तैयारी कर रहे थे। तो उसी टाइम 2020 का भी फॉर्म मैंने लगाया था कि पता नहीं कब एग्जाम हो, बट एमएससी में जब एमएससी फर्स्ट ईयर में था तभी एग्जाम हो गया था उसका। तो उसके बाद से ही मोटिवेशन तो बना हुआ ही था कि सर एपी की करनी ही है तैयारी, और इसमें कोई मतलब किंतु परंतु वाली बात थी नहीं कि डाउट हो कभी भी इसकी करूं उसकी करूं, क्लियर कॉन्सेप्ट था इसका। बिल्कुल सर, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो आपकी क्लियरिटी रहनी चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना जी। तो नेक्स्ट चीज सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने तैयारी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने की सोची, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए और उन चैलेंज पे आपने कैसे काम किया? चैलेंजेस में बात करूं तो सबसे पहला चैलेंज यह था कि मैंने एपी की तैयारी से पहले मैंने पर्टिकुलर जीके को जीके की तरह नहीं पढ़ा था कि बुक्स उठा के मुझे पढ़ना है, किसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जैसा मैंने बताया कि मैं पहले ही मैथमेटिक्स के ही लाइन में था, तो जीके को मैंने कभी उठा के ही नहीं देखा। तो पहले चैलेंज ये था कि इतने कम समय में मुझे जीके कवर करना है और पूरा राजस्थान जीके कवर करना है। और उसके बाद जिसमें मुझे राजस्थान जीके में एक तो मैंने कोर्स ले रखा था ऑनलाइन, उसमें मैंने सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़े थे, सारा पूरा कोर्स मैंने नहीं पढ़ा था। हालांकि मैंने स्टार्ट किया था, फिर मुझे लगा कि इसमें काफी लॉन्ग है और टाइम की बर्बादी है सारा पढ़ना, तो कुछ सिलेक्टिव थे जो उनके अच्छे थे तो वो मैंने पढ़ लिए वहां से। उसके अलावा मेरे कुछ टॉपिक्स बच गए थे, जैसे इको सर्वे का कंप्लीट क्लियरिटी नहीं थी, राज हिस्ट्री एंड कल्चर का नहीं था, ज्योग्राफी वगैरह मैंने थोड़ा पढ़ लिया था, पॉलिटी वगैरह मैंने ऑनलाइन साइट से ही थोड़ा प्रिपेयर किया था। तो बाकी जो मेरा ये जो बाकी बच गया है इको सर्वे वगैरह, ये मेरे साथ ही थे जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की, मेरे बड़े भाई समान ही है राजेंद्र जी साहू, उन्होंने मुझे काफी इसमें हेल्प की सर, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से ही मतलब ऐसे मानो कि मेरे 31 प्लस मार्क्स हैं जीके में। और मुझे लगता है कि इतने कम समय में मेरे लिए काफी अच्छा स्कोर है। जब मैं पेपर से निकला था तो सेटिस्फाइड था मेरे स्कोर के साथ में। तो पहले तो चैलेंज था सब जीके का। उसके बाद बात आती है कि जैसे मैंने एमएससी आईआईटी से कर ली, तो कुछ टॉपिक सिलेबस में ऐसे थे पीजी के जो आईआईटी में मैंने नहीं पढ़े थे, मेरे लिए बिल्कुल नए थे। तो उनमें मुझे जैसे हम लोगों ने साथ में तैयारी की थी, प्रदीप जी की गाइडेंस थी, साथ में मनोज जी की गाइडेंस थी, सीताराम जी मेरे साथ थे। तो इन ये लोग हम क्या है कि ऐसा होता था कि ग्रुप था कि एक है पर्टिकुलर, वो बाकियों को पढ़ाता था। तो प्रदीप जी मेनली हमारे हेड होते थे, तो वो उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। कुछ टॉपिक सीताराम जी ने पढ़ाए, कुछ प्रदीप जी ने पढ़ाए, कुछ राजेंद्र जी ने पढ़ाए।
ऐसे करके हमारा ये सारा पीजी का पार्ट भी हो गया, तो दूसरा चैलेंज भी मेरा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने बताया, राजेंद्र साहू सब मेरे अच्छे मित्र हैं और उन्होंने आरएस वगैरह की तैयारी की, तो जीके का पार्ट बहुत अच्छा है। उनका लगभग स्कोर इस बार भी मुझे लगा जब लगभग 39 के आसपास स्कोर था। जीके मैथ्स में थोड़ा सा वो सही से नहीं कर पाए क्योंकि साथ में फर्स्ट वे टीचर हैं, तो प्रॉपर टाइम न देने की वजह से रह गए। इसी प्रकार मैं प्रदीप बहादुर सर की बात करूं तो मेरे अच्छे मित्र हैं, शुरुआत से साथ में है, तो उन्होंने उनका भी स्कोर अच्छा है ऑल ओवर और उनकी रिजर्व में है रैंक, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका मेन रीजन जहां तक मुझे लग रहा है कि स्कूल लेक्चर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, 4th रैंक थी, काफी टैलेंटेड है, बट वो इलेक्शन ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए तो चूक गए। बट उन्होंने अपने जो 2 चेले हैं, 2 शिष्य हैं, सीताराम और राजेंद्र है, उनकी नैया है वो पार करवा दी। जी सर, धन्यवाद प्रदीप सर। आप मेरी जो जर्नी है आज जो मैं यहाँ पर हूँ उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, हाँ जी, एक सर मैकेनिक्स का भी एक चैलेंज था जिसमें मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल पीजी की मैकेनिक्स थी कि पता नहीं कहाँ से पढ़ूं, तो उनमें दीपक जी टेलर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने पर्टिकुलर, हम 4-5 लोग थे, जैसे मैंने जो बताया ग्रुप, हमारे लिए पर्टिकुलर कोर्स मतलब वीडियो के माध्यम से, ऐप के माध्यम से उन्होंने मैकेनिक्स पीजी की हमें पढ़ाई थी, जो काफी हेल्पफुल रही थी। मतलब बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट था और उन्होंने जो पढ़ाया एग्जाम में हमारे लगभग 10-11 क्वेश्चन इजीली सही हो गए। बिल्कुल, दीपक जी टेलर का बहुत बड़ा नाम है आरपीएससी के अंदर। लगभग पिछले 15 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हजारों उनके विद्यार्थी हैं, वो आज स्कूल लेक्चरर, 2nd ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है, मैकेनिक्स पे जो कमांड है, वो काफी वास्तव में शानदार है। नो डाउट सभी का ये है भी चीजें कि अपन अकेले नहीं कर सकते, इतना बड़ा जॉब है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो अपने सभी साथियों का, गुरुजनों का सहयोग रहता है, तब जाकर के हम एक अचीवमेंट है वो हासिल कर पाते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट ये चीजें, एक जो साथी तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 वाले के लिए या आगे 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस प्रकार तैयारी करें ताकि पूरा फोकस वो अपनी वैकेंसी पे रख सकें, इधर उधर भटकाव कम से कम हो, तो उनके लिए कुछ मैसेज हो? बिल्कुल, पहली चीज तो जो मुझे देखने को मिल रही है, हमारे टाइम भी थी, क्योंकि हमारा एग्जाम पहले अक्टूबर में होने वाला था, फिर वो जनवरी में शिफ्ट हो गया जीके का एग्जाम, फिर और मैथ का मई में शिफ्ट हो गया। तो पहली चीज तो जो अभी भी चल रही है कि वापस नोटिफिकेशन आया दिसंबर वाली भर्ती का, एपी की बात कर रहा हूँ सर मैं, तो उसमें अभी बात चल रही है कि एग्जाम तो आगे जाएगा, कि 3 महीने वाला रूल है, ऐसा कोई पहले बता दूं, मेरे सामने तो कभी रूल आया नहीं। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, मुझे पर्टिकुलर 3 महीने का कोई रूल दिखा नहीं। हाँ, शायद 45 डेज का तो सर है कोई, ऐसा सुनने में आया है, बट 45 डे हो भी जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसे काफी टेलीग्राम ग्रुप्स में परमिट चैनल चल रहे हैं, बिल्कुल आप उन पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करिए। अपना कंटेंट लिमिटेड रखिए और अपना जो भी एक गोल है उसको, पर्टिकुलर एक गोल को डिसाइड कर लीजिए। या फिर ऐसे 2 एग्जाम है जिनके कॉमन सिलेबस है, तो कॉमन सिलेबस को थोड़ा ज्यादा अच्छा कर लीजिए और जो आपका टारगेट है बाकी उस पर फोकस कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक गोल फिक्स करिए, लिमिटेड कंटेंट रखिए, अच्छी टेस्ट सीरीज लीजिए और गाइडेंस रखिए अपनी, उसके साथ साथ अपना एनालिसिस करते जाइए और तैयारी कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत अजेंद्र सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा ताकि हमारे साथ में वो मोटिवेट करे। आपकी 9th रैंक है, तो नो डाउट आपका स्कोर है वो काफी शानदार रहा है। तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने अटेम्प्ट किए थे पेपर 1st, 2nd और 3rd में, आप अगर बता सकें? जैसे पेपर 1st जो पहले तो हमारा जीके का हुआ था, उसमें मैं बताऊं तो मैंने लगभग 85 के अराउंड अटेम्प्ट किए थे, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद मैथ 1st में मैंने 133 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मैथ 2nd में मैंने 131 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यानी मोटा मोटा देखिए सब्जेक्ट के अंदर 130 प्लस स्कोर आपको, मतलब स्कोर नहीं, मैं कहूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके कट पीट के आपका अच्छा स्कोर बनेगा और आप अच्छी रैंक है वो हासिल कर सकते हैं। वास्तव में काफी अच्छा नंबर है ये। तो नो डाउट सर, आपने जिस हिसाब से तैयारी की है इतने कम समय में, वो वास्तव में एक प्रकार से जिसकी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपने कर दिखाया। तो मेरा मानना है कि जब आप कर सकते हो तो बाकी हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो भी कर सकते हैं। तो आपके अंदर बस इच्छा शक्ति रखिए, जुनून होना चाहिए और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं कर सकते जी। टैलेंट कितना भी हो, अगर हार्ड वर्क अगर अच्छे से मेहनत करेगा तो टैलेंट को वो बीट कर देगा। तो आप हार्ड वर्क करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। कोई भी जो आपके गाइडेंस है, जिसके अंदर आप गाइडेंस ले रहे हो, उसके साथ बने रहिए। काफी साथी सिलेक्ट हुए इस बार, तो आप किसी से मिलकर के आप अपनी नैया है वो पार कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद अजेंद्र बहादुर सर, आप जुड़े एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर। अब हमें बहुत खुशी हुई कि आप एक स्टूडेंट के साथ हमारे लिए जर्नी स्टार्ट की थी और आज हमारे कलीग के रूप में हमारे साथ खड़े हो। तो राजेरा परिवार की तरफ से एक बार पुनः आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने हमारे साथ जुड़ा और हमारे जो सदस्य हैं उनको आपने लाभान्वित किया। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपको भी, सभी साथियों को आपने ध्यान से सुना और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एक रणनीति है, एक जो वीडियो से आपको एक मोटिवेशन मिला है, जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।